हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिन्हें अगर हम ना सुनाएं तो पागल हो जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी के नाम आप सुन रहे हैं मेरे साथ दिव्य प्रकाश दुबे की लिखित रचना मुसाफिर कैफे का से कहानी। हम पहले कभी मिले हैं? सुधा ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद। शायद कहाँ? मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है कि किसी किताब में मिले हों। लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफ़े में, तमाम जगहों पर कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन किताब में कोई कैसे मिल सकता है? मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसे किताब के किरदार हों जो अभी लिखी ही नहीं गई हो तो? ये सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। बा से बेटा शादी कर ले। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फ़ोन से मम्मी का फ़ोन आया। कॉल में अपना और चंदन का हालचाल लेने और देने के अलावा बस इतना बताया गया कि संडे 12 बजे कॉफ़ी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहाँ अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठ निकल चुकी है कि चंदन ने ये मानना ही छोड़ दिया है कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड आई हुई होती है जिसका जन्म केवल और केवल आपकी शादी के लिए, आपका वायवा लेने के लिए होता है। खैर, चंदन मन मारकर कॉफ़ी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले, फिर 12 बजे फ़ोन कर लेगा। अब जब चंदर अपना मोबाइल बाहर निकाल कर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफ़े में बैठी लड़की की आवाज़ तेज होने लगी। चंदर को जो कुछ सुनाई पड़ा वह कुछ ऐसा था। अच्छा, तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं अपना कैरियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या लगता है कि अमेरिका जाना कैरियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोग को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे पलवाने हैं तो वर्किंग वुमेन चाहिए ही क्यों? नहीं बताओ, ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मज़ा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इस बीच में बंदा बस हम बोलकर उठकर जा चुका था। इस बीच चंदर की घड़ी पर नज़र गई, 12:15 बज चुके थे। चंदर ने सोचा फ़ोन मिलाकर बता दे कि वो पहुंच चुका है। चंदर ने फ़ोन मिलाया और उधर की आवाज़ सुने बिना ही बोल दिया, हेलो, बस इतना बताना था कि मैं कैफ़े पहुंच गया हूं, आप आराम से आ जाइए। मैं अभी कैफ़े में हूं। अच्छा, मैं तो कैफ़े में 20 मिनट से हूँ। मैं भी। ए से एक दिन की बात। चंदर को समझ में आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझती या बोलती, चंदन ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत ज़ोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूँगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफ़ी हैं। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ,
फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हैं डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाओ, मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हो क्या? सही बताऊँ तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगवाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़े है। फिर भी सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान ना करें इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार से यही करूँगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू ही मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों, प्यार व्यार वाला चक्कर है? हाँ शायद, नहीं शायद, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना, कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़कों के बैंड बजाओगी। हाँ सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी, मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे पता होता तरीका तो आज इस इडियट से मिलने थोड़े आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी तुम? हाँ शायद। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच। नाइस मीटिंग विथ यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना ही है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका, लेकिन कभी वहाँ मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता हूँ ज़्यादा हूँ, पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता दो। पीजी में रहती हूँ। वहाँ रहने वाले मोस्टली लड़कियों से मेरी नहीं पड़ती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लायर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में ही देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या वर्जिन हो तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ 1 बज गए, कहीं लंच वंच कर लें या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है। अरे नहीं पसंद तो कुछ और खा लेते हैं। अरे नहीं चलेगा यार, एक दिन की तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज़ की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता, दूसरा ना हो तो तीसरा। इसलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने को दोहराते हैं और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते हैं। टा से टाटा बाय बाय। उस दिन लंच में केवल 2 ही चीज़ें अच्छी थीं, एक खाने के बाद की फ़िल्टर कॉफ़ी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंदन ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी लेकिन देखूंगी कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई ना मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूँगा।
मुझे वैसे भी देखनी ही होती है मूवी। इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फ़ोन कर दूँगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूँगी नहीं शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर, इट वॉज इंडीड नाइस मीटिंग यू। वरना उस इडियट ने मूड ऑफ कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो, कुछ चीज़ें बोलते ही कचरा हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखूँगी। चलो बाय बाय। बाय बाय, टाटा।